entrepreneur with over 35 years of experience, is the director of Gagan Jagdeep Private Limited and chairs the Startup and Skill Development Forum at PhD Chamber. He has held key roles in IIT Roper and City University, focusing on incubators and skill development. Passionate about fostering innovation and entrepreneurship in Punjab, Dr. Sharma has been instrumental in guiding startups and innovators towards success. Today, he will be leading a session on the process of incubation from idea to implementation, where he will share his insights on scaling ideas and building sustainable startups. His vast experience and strategic guidance will undoubtedly provide invaluable takeaways for all aspiring entrepreneurs. Let's extend a warm welcome to Dr. J.K. Sharma. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एक बार अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाओ। काफी लोग ना कंफर्ट जोन में आ चुके हैं। बैग नीचे रख दो, बैग नीचे रख दो, हाथ ऊपर करो ऐसे जैसे बाबा रामदेव जी ऊपर आते हैं। सारे 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 अब नीचे झुको। अरे झुको भाई, थोड़ा कंफर्ट जोन। इतने अच्छे अच्छे स्पीकर थे, एसी चल रहा है और मैं देख रहा था पीछे कुछ सज्जन तो अपना नींद का जो झोंका है वो भी पूरा कर रहे थे ना। चलो बैठ जाओ। एक बार दोबारा खड़े हो जाओ। हो जाओ। आपके पैरों में मेहंदी लगी है पीछे, आप क्यों नहीं खड़े हो गए? यस, जिनके मेहंदी लगी है वो रुक सकते हैं। लगी किसी के मेहंदी? अरे लगी है मेहंदी? नहीं, पक्का? लॉक कर दें? लॉक कर दें? बैठ जाओ। एक बार दोबारा उठाऊंगा, मेंटली प्रिपेयर है। So once again, a very warm welcome to our distinguished guest speakers of today, CA Umar Khan ji and Garg साहब। मैं सुन रहा था और having a vast experience in the chartered accountancy, secretariat, company incorporation, ये आप लोगों के पहले स्टेप। अगर किसी ने एंटरप्रेन्योरियल जर्नी पे चलना है तो ये उसके पहले स्टेप। मैं अपनी टॉक में ये चीज़ जरूर कहता हूँ कि कंपनी बनाना, कौन सी बनाना, कितने लोगों की बनाना, कितनी शेयर होल्डिंग पैटर्न पे बनाना एक दूसरी चीज़ है। उस सबसे पहले आपकी टीम में कौन कौन होना चाहिए उसका चुनाव जरूर है। जो मैच्योर बिजनेसमैन होते हैं, जो एक कंपनी, दो कंपनी, चार कंपनी खोलते हैं, उनके अंदर एक लेवल पे आके मैच्योरिटी आ जाती है। बट ये जो हमारे सामने ये पीढ़ी बैठी है जो एक्साइटमेंट में कई काम करती है। आप लोग एक्साइटमेंट में कई चीज़ें करते हैं। हाँ, आइडिया है, अच्छा बना लो कंपनी, विदाउट पुटिंग इन द थॉट कि शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या चाहिए। ठीक है ना? दो दोस्त हैं, 6 क्लासेस साथ साथ पढ़ रहे हैं, चल तू भी मेरे साथ आ जा। राइट? सो योर टीम, जो टीम का चुनाव है वो बहुत ज़रूरी है। सो जो टॉपिक है आज का वो इंक्यूबेशन है और स्टार्टअप की डेफिनेशन मगन सर ने आपको दे दी। उसके बाद जो लास्ट एक बहुत अच्छा प्रोसेस चल रहा था जिसमें आप लोग भी पार्टिसिपेटिव हुए, और मैं अपनी टॉक में कहता हूँ कि पार्टिसिपेटिव जरूर हुए। राइट? और बीच बीच में मैं वो एक्सरसाइज एक बार फिर कराऊंगा। मुझे जैसे लगेगा एक दो लोगों को नींद आ रही है ना, तो उनकी नींद का खमियाजा बाकी सबको भुगतना पड़ेगा। सो मेरे देखने के बजाय आप भी अपने पीछे देख लेना, आपके आसपास कोई सो रहा तो उसको उठा देना। राइट? हाँ, क्योंकि नहीं तो उसकी सजा आपको मिलने वाली है। सोएगा वो, एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेगी। शुरू करें? नहीं आवाज आ रही है? मजा नहीं आया?
ना अभी भी नहीं आ रहा? क्या यार, कुछ ब्रेकफास्ट किया कि नहीं? अच्छा, जिसने नहीं किया वो हाथ खड़ा करो। बाकी क्या मैं ब्रेकफास्ट मंगवा के दूं आपको? कितने भूखे लोग बैठे हैं यार आप लोग। अब भूखे ही कहूंगा, वो एक पंजाबी में कहते हैं भूखे नंगे। भूखे नंगे नहीं, भूखे लोग हैं, ब्रेकफास्ट ही नहीं मिला, कैसे? सो लेट्स फोकस। IISc बहुत मेहनत कर रहा है और 3 साल की उसकी मेहनत का जो नतीजा है वो आपके सामने है। अब मुझे खुशी है कि मैं तब से इस IISc के साथ जुड़ा हूँ 2018-19 से, जब इसका जन्म हुआ था ST कॉलेज में। तो आज की डेट में हमारे पास वी आर एडिंग टूवर्ड्स 4+ रेटिंग, स्टार रेटिंग। वो इंडिया में किसी इंस्टीट्यूशंस को जो है वो उपलब्ध है। एंड उसके पीछे जो मेहनत है वो सारी की सारी IISc की है, इस स्टूडेंट लेड टीम की है, उन फैकल्टी कोऑर्डिनेटर्स की है जो अपना टोटो इसमें पुट करते हैं ताकि हम सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो पूरी करें। एंड ST कॉलेज का जो आइडिया फोर्ज है वो एक मेजर इवेंट है पूरे साल का, जिसमें IISc का पूरा एक फ्रेमवर्क जो है वो निकल के सामने आता है। सो वंस अगेन ए बिग अप्लॉज टू ऑल द स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर्स एज वेल एज टू द फैकल्टीज। ठीक है, वो आप लोग किसी धार्मिक प्रोग्राम में जाते हैं ना, वो ताली बजवाते हैं, चलो जी इन्होंने नाम दे ताली मार दो जी, इन्होंने नाम दी ताली मार दो। नहीं, आप लोगों को अपने नाम के लिए एक बार ताली मारनी है। और मैं बीच में 2-4 बार पहले मेरा सेशन सुना है किसी ने? हाथ खड़ा करना। हाँ, तो आपको पता होगा मैं क्या क्या करवाऊंगा बीच में। हाँ, ताली जरूर बजानी चाहिए बीच में। क्यों भला? जिसने पहला सेशन सुना उसको पता होगा, और नहीं पता तो पता चल जाएगा आपने झूठ बोला कि मैंने पहली बार सेशन सुना। बीच में मैं ताली जरूर बजवाता रहता हूँ, ठीक है ना? उसका फायदा क्या होता है? जो आसपास सो रहे होते हैं वो उठ जाते हैं, ठीक है ना? कई लोग अपनी नींद का चंक पूरा कर रहे होते हैं, ठीक है ना? ये जो पीढ़ी है ये रात को 2 बजे 3 बजे सोने वाली है, ठीक है? अब वो आज क्योंकि पता था IISc है, एक्टिविटी है, सुबह 8 बजे जाना है, 9 बजे जाना है, अब नींद तो पूरी हुई नहीं। डॉक्टर भी ये कहते हैं, साइंस भी कहते हैं कि मिनिमम 6 घंटे की नींद देना जरूरी है। जब ये खोपड़ा ही थका हुआ होगा तो क्या हम लोग अच्छी चीज सोचेंगे, राइट? सो बीच में ताली जो है वो बजती रहेगी, लेकिन इतने एक्साइट हो गए बार ज्यादा ताली नहीं बजाना है। कई लोग होते हैं ना शरारती, ऐसे आंसर मिल जाते हैं कभी, मैं उनको स्टूडेंट आतंकवादी कहता हूँ। क्या कहता हूँ? स्टूडेंट, ऊंची बोले, स्टूडेंट आतंकवादी, राइट? उनको आदत होती बीच में ना। ऐसे मुझे एक बार एक सेशन पे मिल गए थे, मैं संगरूर में था, तो उनको मैंने बोला भाई ताली बजाओ। अच्छा, 2-1 बार जब ताली बजती तो स्पीकर बड़ा खुश होता है, यार मैं अच्छी चीज बता रहा हूँ, ताली वाली बज रही है, ठीक है ना? वो तो 15 मिनट बाद उसको पता चलता जब बार ताली बजा रहे हैं कि ये तो शेंडी ले रहे हैं भाई। शेंडी ले रहे का मतलब समझते हैं? छेड़ रहे हैं, मजाक बना रहे हैं स्पीकर का। बट फिर स्पीकर तो स्पीकर ही है बेचारा, है ना? फिर उसको कहना पड़ता, हाँ भाई ज्यादा ताली कौन बजाते हैं? ज्यादा ताली कौन बजाते हैं? बता दो ऐसे। आप लोग पढ़े लिखे हो, BCom में हो, BSc IT कर रहे हो, MBA कर रहे हो, ज्यादा ताली कौन बजाते हैं? नहीं, जो हमारे घर में बधाई लेने आते हैं ना, वो शुरुआत ही ताली से करते हैं और जाते समय भी ताली से करते हैं, राइट? सो इतनी एक्साइटमेंट में ज्यादा तालियां नहीं। आगे हम लोग कंफर्ट जोन में रेडी टॉक लेने के लिए। कितनी देर में खत्म करें? 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे? नहीं, नो सर। तो हाँ सर बोलो फिर। 30 मिनट्स, गुड। चल, आई विल ट्राई टू फिनिश इट बिफोर, राइट? सो ये कुछ पिक्चर्स आपको देखने मिल रही हैं, राइट? ये इंक्यूबेटर पिक्स हैं। ये पहले एक स्ट्रक्चर है इंक्यूबेटर का। अब बीच में एक इंक्यूबेटर में एक न्यू बॉर्न बेबी जो है वो बड़ा हुआ है, उसके कई सारी पाइप्स लगी हुई हैं। ये सेकंड पिक है, वो भी ऑलमोस्ट उसी तरह की है। ये थर्ड पिक जो है वो प्योरली विदाउट बेबी है, बट इसका जो टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर विद ऑल द इक्विपमेंट्स एंड अदर पैरामीटर्स वो इसमें दिए। सो व्हाट इज इंक्यूबेटर? भगवान किसी को भी अस्पताल में ना लेके जाए, राइट?
बट अभी जो अच्छे हॉस्पिटल्स हैं उसके अंदर एक इंक्यूबेटर वार्ड होता है। ये इंक्यूबेटर वार्ड जो है वो न्यूली बॉर्न बट प्री मैच्योर बेबीज के लिए होता है, राइट, जो समय से पहले इस संसार में आ जाते हैं एंड उनका बचना ऑलमोस्ट नामुमकिन सा होता है, क्योंकि उनको वो पूरा टाइम जो भगवान ने एक चक्कर दिया हुआ है हमको, वो पूरा किए बिना जो है, क्या नाम है आपका, इस नाम, कोई जरूरी चीज है मोबाइल में, रख दो, कॉल थी। वैसे मैं सबसे पहले इस राक्षस को ही अंदर रखवाता हूँ। मैंने इसका नाम 8 इंच का राक्षस रखा हुआ है। जैसे राक्षस हमारी बुद्धि भ्रष्ट कर देता है ना, देखते रहते हैं, और ये ऐसे हम लोग देखते हैं जैसे छोटे बच्चे को उठा के देखना पड़ता है उसके डायपर को, सुसु किया है कि नहीं किया, उठा के देखते हैं कुछ आया तो नहीं आया, कोई बात नहीं, रख लीजिए। इतनी दूर दूर से लोग आए हैं, इतना एक्सपर्टाइज है, और ये एक बेहतरीन मौका है। 9000 बच्चा है, 9500 बच्चा है इस कॉलेज में, केवल आप ही क्यों इस हमारे सामने बैठे हुए हैं, क्योंकि आप एक टारगेट ऑडियंस। हम ये मान के चलते हैं कि आपने उस रास्ते पे चलने का सोचा है, एंड अगर आपने उस रास्ते पे चलने का सोचा तो हम आपकी उसमें हेल्प कर सकते हैं विद आवर एक्सपर्टाइज, विद आवर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, एंड आफ्टर उसके बाद आपके क्वेश्चन आवर सेशंस में। सो ये इंक्यूबेटर है। सो इसमें डॉक्टर जो है वो हर वो कोशिश करते हैं कि ये जो बच्चा प्री मैच्योर हुआ है उसको किसी न किसी तरीके से सरवाइव करवाया जा सके, वो जिंदा रहे, और उसके बाद वो अपनी बड़ी पूरी जवानी जो है वो जी सके, एंजॉय कर सके इस तरह। जैसे ये इंक्यूबेटर काम करता है वैसे ही आपके कॉलेज, आपके यूनिवर्सिटी, आपके एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में जो बिजनेस इंक्यूबेटर है, जो इंक्यूबेटर है, जो टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर है, वो काम करता है। कैसे? आपके पास बड़े इमेच्योर से आइडियाज होते हैं, आप आते हैं, उनको स्ट्रक्चर करते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, बट क्या सिर्फ एक अच्छा आइडिया होना ही, सर ने जैसे बताया था, बहुत है? उसके बाद तो उसमें पैसे चाहिए, पैसे भी दे दिए, टेक्निकल मेंटरशिप चाहिए, कोवर्किंग स्पेस चाहिए। सो जैसे ये इंक्यूबेटर उस प्री मैच्योर बेबी को सरवाइव करने के लिए काम करता है, वैसे ही आपके कॉलेज, आपके एकेडमिक इंस्टीट्यूशन का जो बिजनेस इंक्यूबेटर है, जो टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर है, जो इंक्यूबेटर है, 3 टर्म्स है, मैं तीनों को ही एक्सप्लेन करूंगा। वो हेल्प करता है कि आपके जो छोटे छोटे आइडियाज जो हैं, जो प्री मैच्योर आइडिया हैं, जैसे वो प्री मैच्योर बेबी था, वैसे ही आपके जो प्री मैच्योर आइडियाज हैं, उनको हम लोग यहाँ पर सस्टेन करके सीड फंड देके, टेक्निकल मेंटरशिप देके, इंडस्ट्री कनेक्ट देके, एडवाइस करके आपको उनको मैच्योर करा के और एक अच्छी बिजनेस प्रपोजिशन में कन्वर्ट। क्लियर हो गया? इंक्यूबेटर के बारे में कोई सवाल? So what is incubator? So an incubator can be a company, है ही ये कंपनी, इसको एक कंपनी ही बनते हैं, right? Or a person who helps new ideas and startup companies to develop by providing services such as product service, management training and office space etc. ये 3 चीजें तो जरूरी। Incubators extend complete hand holding to the new entities so that they can be developed into a good organization. Business incubators differ from research and technology parks in their dedication to startup and early stage companies. जो सर्च पार्क होता है वो और चीज होती है, जो इंक्यूबेटर, बिजनेस इंक्यूबेटर, टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर वो अलग चीज होती है। सो हम लोग पहले शुरू करते हैं इंक्यूबेटर से। कुछ व्हाट इज इंक्यूबेटर? जहां किसी भी आइडिया को किसी टीम के द्वारा एक माहौल में, उस बिजनेस में डिस्कस करके हम उसकी डेवलपमेंट के लिए सोच सकें। बिजनेस इंक्यूबेटर एंड इंक्यूबेटर ऑलमोस्ट सेम, बट व्हाट इज द बिजनेस इंक्यूबेटर एंड इंक्यूबेटर? जहां प्योरली हम लोग इस काम के लिए बैठे हैं, डिस्कशन के लिए, कि हमारे पास 2 आइडियाज हैं, हम लोग 4 लोग बैठेंगे, अपना अपना थॉट प्रोसेस लगाएंगे और उसको एक अच्छी बिजनेस प्रपोजिशन में कन्वर्ट करेंगे। एंड द थर्ड टर्म इज व्हाट इज टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर, जहां पर टेक्नोलॉजी लेड जो स्टार्टअप्स हैं या जो आइडियाज हैं वो ही आगे आते हैं। और वो बिजनेस इंक्यूबेटर और इंक्यूबेटर से डिफरेंट कैसे होते हैं? क्योंकि वहां केवल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बात होती है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकती है, एडटेक भी हो सकती है, फिनटेक भी हो सकती है, मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकती है, क्लीन टेक भी हो सकती है, और कई सारे आइडियाज।
So this is the basic difference. इंक्यूबेशन क्या है? अब इंक्यूबेटर हमने समझ लिया, फोटो देख ली, इंक्यूबेशन क्या है? ये एक वो प्रोसेस है. It's a name given to the process where an individual or an organization supports the establishment of growth of a site. जो ग्रोथ प्रोवाइड कराती है आपको in terms of mentorship, in terms of office space, in terms of technical collaboration, in terms of seed fund, in terms of VC funding, in terms of mentorship, the persons like those who have taken the sessions in the morning. इनके पास पूरा समंदर है अपने तजर्बे का, राइट? कैसे? दो लोगों ने सोच लिया, हाँ जी हमने कंपनी बनानी है, हाँ जी ठीक है बना लेंगे. पता कैसे है? आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आपको शायद थोड़ा ज़्यादा पता हो सकता है क्योंकि आपने अपने सिलेबस में पढ़ा होगा. बट व्हाट अबाउट द अदर पीपल्स? आई वाज एट IIT रोपड़, वो तो प्योरली टेक्निकल ब्रेन है ना, उनको पता ही कोई नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी कॉमर्स पढ़ा ही नहीं. दो बच्चे आते हैं, हाँ जी ये कंपनी बनानी है, सर कैसे भाई, क्या पार्टनरशिप क्या होगी? सर पार्टनरशिप क्या होती है? ओके, तो टेक्नोलॉजी बेस्ड है भाई, इसमें शेयर होल्ड, सर शेयर होल्डिंग क्या होती है? सो उनको फिर एक CA, एक कंपनी सेक्रेटरी जो समझाता है शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या होता है, डायरेक्टर्स क्या होता है, दोनों लोगों की पार्टनरशिप जो है वो कैसे बनेगी, पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैसे होगा, वोटिंग राइट्स कैसे होंगे. फिर उस चीज को समझ के वो अपनी कंपनी की इनकॉर्पोरेशन करते हैं. दो लोग हैं, वो कहता है मेरा इसमें 30% ही रहेगा, मैं यहाँ डिग्री कर रहा हूँ, बीटेक कर रहा हूँ, मेरा तेरा साल जो है 3 साल ही रहेगा, 3 साल में मेरी तुमने जो मदद लेनी ले ले. आई विल बी ए डायरेक्ट साइलेंट डायरेक्टर, क्योंकि तू इसमें मेजर टेक्नोलॉजी पार्ट देख रहा है, तो अल्टीमेटली ये कंपनी तेरे पास रहेगी, 80% तेरा रहेगा, 20% मेरा रहेगा. सो ये डिसाइड हुआ. नहीं तो नॉर्मली दो दोस्त क्या करते हैं, अरे ठीक है यार पिक्चर देखने चलता है, हाँ ठीक है, 50-50% पैसे डाल देते हैं, पिज्जा मंगवाना है ठीक है, आधे तेरे आधे मेरे. क्योंकि 50-50% एक नॉर्मल प्रेपोजिशन है जिसको हम लोग अडॉप्ट कर लेते हैं, राइट? सो इसमें जो इंक्यूबेशन है वो एक प्रोसेस है. जो एक स्टार्टअप है उसकी ग्रोथ के लिए इंक्यूबेशन जो है वो काम करता है. दो सपोर्टिंग द स्टार्टअप और न्यू कंपनीज आर कॉल्ड बिजनेस इंक्यूबेटर्स. These business incubators see the growth potential and weigh the opportunity before supporting. इस लाइन को ध्यान से पढ़ना. जैसे सर ने अभी कहा था कि मैं 35 कंपनियों में इन्वेस्ट कर चुका हूं, बट मैं देखता हूं क्योंकि यू आर गोइंग टू प्ले ऑन माई मनी, यू आर गोइंग टू प्ले ऑन माई मनी. आप लोगों में से अभी तक कोई ऐसा है जो अपने पैसे अर्न कर रहा है? हाथ खड़े करना. गुड, दो ही लोग. बाकी किसके सिर पे ऐश कर रहे हैं? भगवान के? अच्छा, मैं पीछे वो कह रहा था भगवान के. मम्मी पापा के ना? मम्मी के या पापा के? मम्मी तो खुद पापा से लेती है. वो देखा नहीं कभी पैसे चावल के डिब्बे में पड़े, कभी हल्दी में पड़े, कभी कहाँ पड़े. सो अल्टीमेटली हम लोग उस पैसे का हमको दर्द नहीं. क्यों? सुबह गए पापा के पास, हाँ जी इतने पैसे चाहिए जी, मोटरसाइकिल लेना, मोबाइल लेना. और ये जो पीढ़ी हमारे सामने बैठी हुई ना, मैं इसको मोस्ट लकीएस्ट जो जनरेशन है वो कहता. पापा के पास छोटा सा एंड्रॉइड फोन होगा, लेकिन बेटा आईफोन 16 चाहेगा, लेके देना पड़ेगा. पापा शायद अभी भी मारुति 800 या उससे थोड़े से एडवांस मॉडल में चल रहे होंगे, लेकिन बेटा शुरू में ही जो है वो 2-2.25 लाख रुपए का वाला रॉयल एनफील्ड मांगेगा, तो वो मिलती है आपको, राइट? पापा अभी भी शायद अपनी 20 साल पुरानी शर्ट या पैंट या कोट पहन के और 2 टाई उनके पास होंगी, उनसे काम चला रहे होंगे. लेकिन यहाँ पर हमको 3 टाइम के लिए 3 ड्रेसेस चाहिए. उसमें फिर कैटेगराइज हो जाती है फॉर्मल, नॉन फॉर्मल होता है ना. सो यू आर द लकीएस्ट वन. सबसे और मुझसे पूछिए जो टाइम देखा, ठीक है? सो स्टेजेस ऑफ इंक्यूबेशन क्या है? हाँ, एक चीज जो मैं यहाँ फोकस करना चाहता था, बिफोर सपोर्टिंग फंडिंग द फंड्स इनटू स्टार्टअप. सर भी जब एवेल्युएट करते होंगे बहुत चीजें देखते होंगे, राइट? क्योंकि किसी के पैसे के ऊपर ऐश करना बड़ा आसान है. जब खुद किसी का कमाया जाता है तो खुद कमाया जाता है तो उस पर दर्द होता है, राइट? फिर अगर हम 100 रुपए का पेन भी लेने जाते हैं तो सोचते हैं कि यार 100 रुपए का पेन तो ले लिया, इसका जो रिफिल है वो उसकी कॉस्ट भी देख लें कि क्या वो 10 रुपए की है या 50 रुपए की. व्हाट हैपन्स, मुझे किसी ने ये पेन गिफ्ट किया, राइट? बड़े मजिया मैंने उसको तरीके से चलाया. जैसे ही 1 महीने 1.5 महीने बाद उसका रिफिल खत्म हुआ
तो मैंने अपनी सोच के हिसाब से उसको अपने ड्राइवर को या किसी को भेजा कि यार इसमें जाके ना रिफल डलवा के ले। तो वो वहाँ दुकान पे गया, उसने कहा सर, फ़ोन किया, सर वो रिफल तो मिल रहा है वो 450 रुपये। अरे 450 रुपये का रिफल है? नहीं वापस आ जाए। सो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब रिफल उसका 450 रुपये का होगा तो पेन की कॉस्ट 1500-2000 रुपये तो होगी। तो वो क्योंकि मुझे गिफ्ट में मिला था इसलिए मुझे दर्द नहीं था। अगर यही मैंने वो खुद कमाई करके या खुद अपने पैसे का खरीदा होता तो पहली बात तो मैं 1500 रुपये का वो पेन ना ले। सो इन द सेम वे जब पैसा इन्वेस्ट किसी पे किया जाता है, और यही काम इंक्यूबेटर करते हैं, वो देखते हैं, टेक्निकली इवैल्यूएट करते हैं फ्यूचर क्या है, राइट, स्केलेबिलिटी इसकी क्या है। सो उसके बाद उसमें जो है वो फंडिंग होती है। नाउ स्टेजेस ऑफ इंक्यूबेशन जो है वो क्या है? इंक्यूबेशन के अंदर भी स्टेजेस है। नंबर 1 द फिजिकल फैसिलिटी सपोर्ट। इस सब में वो चीज आ जाती है जो कि हम फिजिकल फैसिलिटी देते हैं। व्हाट इज दैट? कोवर्किंग स्पेस, राइट, ऑफिस स्पेस, वर्कशॉप्स चाहिए तो वो मिल जाती हैं, आपको कैफेटेरिया चाहिए वो मिल जाता है। जो भी फिजिकल फैसिलिटी है वो इसमें, उसको हम फिजिकल फैसिलिटी सपोर्ट में करते हैं। नंबर 2 द नेटवर्किंग फैसिलिटी। यस, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर के नेटवर्क के ऊपर टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स होते हैं, सीएस होते हैं, सीएस होते हैं, मेंटर्स करने वाले होते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं। तो उनसे आपको नेटवर्क कराया जाता है, राइट। जैसे हम लोग भी जैसे ही अपना बिजनेस इंक्यूबेटर स्टैब्लिश होएगा तो हम लोग साल में एक बार एक डेमो डे किया करेंगे। व्हाट विल बी द डेमो डे? जितने भी हमारे स्टार्टअप्स हैं उनको 15-15 मिनट के लिए इंडस्ट्री के लोगों को इन्वाइट किया करेंगे, बुलाया करेंगे, आपकी पिचिंग कराया करेंगे। जो आपकी कंपनी को टेक ओवर करना चाहता है, इन्वेस्ट करना चाहता है, अपनी फील्ड में चाहता है, आपसे पूछ के उसमें किया जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड द नेटवर्किंग फैसिलिटी। थर्ड इज द सपोर्ट सर्विसेज, ऑल लीगल कंप्लायंसेस, कंपनी इनकॉर्पोरेशन, आरओसी फाइलिंग, इनकम टैक्स फाइलिंग, अगर कोई लीगल कंप्लायंस है उस चीज को देखना, ये सारा उन स्पोर्ट्स में आ जाता है। ये स्टेजेस हैं इंक्यूबेशन। इसमें हम सबसे पहले अगर देखेंगे तो ये प्री इंक्यूबेशन। प्री इंक्यूबेशन में क्या आता है? आपके आइडिया आपने सबमिट किया, उसकी वैल्यूएशन हुई, कमेटी ने उसको रिजेक्ट किया, सिलेक्ट किया, या इंप्रूवमेंट के लिए आपको सेकंड स्टेज के लिए दोबारा आने के लिए कह दिया। आप सेकंड स्टेज में आए, फिर उसको इंप्रूव करने के लिए आपको इनपुट दी, आप थर्ड बार उसको इंप्रूव करके लेके आए और आपने फाइनली उसको सबमिट कर दिया। उसके बाद ये फिर अगली स्टेज में आ गए। अगली स्टेज में बिल्कुल जैसे अभी निश स्टेज में है, अब इसको आगे डेवलपमेंट में कैसे जाना है। फिर उसके बाद आ जाती है क्लासिक इंक्यूबेशन। क्लासिक में बीच में आपको डॉलर नजर आ रहा है। यहाँ सिर्फ आपके पास एक आइडिया था, यहाँ फूल पत्ती दिखाई गई आपको अर्ली स्टेज में, एंड यहाँ पर फिर आपको डॉलर भी नजर आना शुरू हो गया। हुआ डॉलर भी नहीं? डॉलर का मतलब क्या है? आपको पैसे दिए आउट, राइट, फाइनेंशियली आपको ग्रो करवाया। एंड इसके बाद दैट इज कॉल्ड ग्रेजुएशन। जैसे एसडी से आप ग्रेजुएशन करके निकलेंगे 3 साल में, इसी तरीके से स्टार्टअप में भी ग्रेजुएशन क्लास होती है। 3 साल का इंक्यूबेटर में पीरियड होता है। इट इज एक्सटेंडेबल बट विद द परमिशन एंड इट्स म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग कि इंक्यूबेटर आपको आगे रखना चाहता है कि नहीं रखना है, क्योंकि उसमें एग्जिट क्लॉज नहीं है। उसने आपको जो फैसिलिटी दी उसके बदले उसने इक्विटी चार्ज करनी है। जैसे उसको लगा कि नहीं अब मुझे और लोगों को जगह देनी है तो आपको बड़े ऑफिस में शिफ्ट करना है, तो आपको एग्जिट क्लास में जाके आपका ग्रेजुएशन पीरियड हो जाएगा। तो 3 साल का जो फेज है उसको वी कॉल व्हाट इज ग्रेजुएशन पीरियड। इंक्यूबेटर, हु दे आर, कौन है ये लोग? ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टार्टअप्स की हेल्प करती है, उनको फुल स्केल सर्विसेज देती है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग देती है, ऑफिस स्पेस देती है, एंड वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग भी करती है। इसके अलावा बिजनेस इंक्यूबेटर डिफर फ्रॉम रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी पार्क। जैसे मैंने आपको बताया, टेक्नोलॉजी और रिसर्च पार्क में केवल रिसर्च होती है, टेक्नोलॉजी डेवलप आते हैं, लाइक आइडियाज आते हैं, बट बिजनेस इंक्यूबेटर में और इंक्यूबेटर में केवल आइडियाज आते हैं जिनको हम लोग डेवलप करने के लिए उनकी हेल्प करते हैं। नाउ इन इंडिया business incubators are promoted in a varied fashion. What is that? As technology business incubator, as a startup incubator, the first deal with the technology led and the second one related to the any type of business. Objectives क्या हैं? ये आपके जो ideas हैं उनको both technically and financially evaluate करते हैं।
क्या ये आइडिया चलने वाला है? अगर चलने वाला है तो कितने पैसे ये खाएगा, कितने पैसे इस पे लगेंगे, और क्या अगर उतने पैसे लगेंगे तो वो फ्यूचर में वायबल होंगे या नहीं? टेक्निकल असिस्टेंस, मेंटरिंग एंड सीड फंडिंग, एक इसमें शब्द बार बार आएगा, सीड फंडिंग, ठीक है, उसके ऊपर मैं लैबोरेटरी आपको समझाऊंगा। देन कंप्यूटेशनल ट्रांसफर सर्विसेज लाइक कंपनी इनकॉर्पोरेशन, computational support, industry connect, legal compliances, etc. Networking with ecosystem partners. So what is ecosystem partner? Unfortunately, चंडीगढ़ में भी कोई भी बिजनेस इंक्यूबेटर नहीं, टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर भी नहीं। पैक में एक था, वो अभी उन्होंने स्मॉल स्टेज पे उसको रखा हुआ है, लेकिन उसमें इंक्यूबेशन एक्टिविटीज नहीं है, राइट? The way SD College is going to set up the technology business incubator, I believe it will be the first TBI business incubator in the college. खुशी की बात है, ताली बजा लीजिए एक बार। मैंने बताया ना नींद वाला झोंका भी, वो अभी है 3-4 पीछे, मैं देख रहा हूँ, बिजी हैं वो पीछे 2 लोग मोबाइल में बिजी हैं, पता नहीं क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी इनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, या निर्मला सीतारमण जी इनको अगले बजट की वो स्पीच ही सुना रहे हैं, बिजी है ना बहुत लोग, ये पीढ़ी बहुत बिजी है, विदाउट वर्क बिजी, विदाउट वर्क। इस मोबाइल के अंदर एक फीचर होता है, पता है आपको, कि कितने घंटे आपने इसके ऊपर गुजारे, पता है आपको? अच्छा, किस किस को पता है? देखो, चोरी का सबको पता होता है ना, वो बता देता है, एंड अगर आप उस फीचर को ऑन कर दें तो वो रात को आपको बता देता है कि भाई तू अंधा होने वाला, क्योंकि आज 24 घंटे में से 6 घंटे तू सोया नहीं है, सोया है, और 18 घंटे में 12 घंटे 11 घंटे 57 मिनट 36 सेकंड तुमने इसके ऊपर गुजारे। क्यों? क्योंकि दोनों का आई कांटेक्ट रहा है। सो ये ऐसी पीढ़ी भी है जो विदाउट वर्क जो है वो बिजी है, राइट? एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन relevant to the business, in nutshell, complete hand holding from evaluation to MVP. What is MVP? कोई बता सकता है? मिनिमम वायबल प्रोडक्ट और सर्विस स्टेज, वहां तक आपको ये हेल्प करता है। थ्रस्ट एरियाज, कोई भी जो इंक्यूबेटर है उसको अपने कुछ थ्रस्ट एरियाज पहले आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। जैसे अगर टेकलेट कोई इंस्टीट्यूशन है, IIT है, NIT है, पैक है, तो उसके थ्रस्ट एरियाज और होंगे। अगर SD ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन है तो उसके थ्रस्ट एरियाज और होंगे, बट उसमें हम लोग लिमिटेशन नहीं लगाते। ओके, हमारे पास ही अभी एक, आई एम हैप्पी टू शेयर कि हमारे पास ही अभी एक ग्रेजुएट स्टूडेंट है जो कि रेडियोलॉजी लेड एक आइडिया जो वो लेके आया है, नाम नहीं मैं उसका बताऊंगा, IPR इशू है अभी, राइट? फीचर भी नहीं बताऊंगा, एंड उसको हम लोग PGI से कनेक्ट करा के उसका फर्स्ट स्टेज आइडिया हमने वैल्यूएट करा लिया है, एंड इफ गोज सक्सेसफुल, वो लड़का कॉमर्स का है, बट आइडिया उसको किस चीज पे डेवलप कर रहा है? रेडियोलॉजी के ऊपर, जो प्योरली मेडिकल लेटर, राइट? सो इसीलिए हमको इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं कोई रखनी पड़ेगी। ये कुछ मेजर ट्रस्ट एरियाज हैं, IT है, मैन्युफैक्चरिंग है, हेल्थ केयर है। आप लोगों से रिलेटेड जो है वो ये वाले हैं 5, ये हॉस्पिटैलिटी एंड क्लाउड किचन खास तौर पर। अभी आप लोगों का स्टार्टअप बाजार लगा था तो मुझे पता चला कि नमन लोगों ने कितने स्टार्टअप थे, कितने वो थे भाई स्टॉल? मोर देन 50 एंड मोर देन 30 बाजों खाने पीने वाले, है ना कि नहीं? केक, रस, फलाना डिगाना, तो व्हाट वाज द चंक? मोर देन 50%। इसीलिए आपके यहाँ से हमने ये जरूर एरिया, थ्रस्ट एरिया रखा है, क्योंकि आप इसमें खाने पीने में बहुत विश्वास करते हैं, इसीलिए खूब मोटे ताजे भी हैं। कोई हैं कमजोर बेचारे, ठीक है? सो कोई भी जो इंक्यूबेटर है उसको अपना थ्रस्ट एरिया डिफाइन करके पहले रखना पड़ेगा। हाउ टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर गोइंग टू हेल्प इन योर स्टार्टअप, कैसे ये हेल्प करते हैं आपके स्टार्टअप? कुछ चीजें आपको इसमें रिपीटेडली सुनने में आएंगी, वो रिपीटेडली डालनी इसलिए भी जरूरी थी ताकि वो टर्म आपके दिमाग में बैठ जाए कि ये चीज हमको हमारे बिजनेस इंक्यूबेटर से मिलने वाली। इंक्यूबेटर कैन हेल्प इन evaluation your concept both technically and financially. Company incorporation process, co-working space. What is co-working space? जहाँ पे हम बैठ के काम करेंगे दूसरे वर्कर के साथ, co-work करेंगे जिसके साथ, राइट? इसी तरीके से मार्केटिंग एंड PR असिस्टेंस, आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग होगी, कैसे होगी? आपने कंसेप्ट बनाया, स्टार्टअप बाजार के अंदर हमने उसको डिस्प्ले किया, स्टॉल दिया, तो आपकी मार्केटिंग एंड पब्लिक रिलेशन जो एक्टिविटी है वो कंप्लीट हो गई। देन मे हैव ए स्ट्रॉन्ग नेटवर्क
बड़ा उसके पास स्ट्रॉन्ग नेटवर्क हो सकता है इन्फ्लुएंशियल लोगों का, जैसे सर बैठे हैं इस पूरे के अंदर, मुझे लगता है शायद मेरे को छोड़ के 15-16 और जो स्पीकर्स हैं वो ये सारे हमारे नेटवर्क के ऊपर, राइट? सो दे कैन बी, यू कैन बी एसोसिएटेड विद देम, आप उनसे हेल्प ले सकते हैं. देन गेट क्रेडिबिलिटी टू योर कंपनी, दिस विल हेल्प योर कंपनी टू गेट, यस ये सबसे जरूरी है. आज की डेट में 2 लोगों ने एक आइडिया बनाया, वो कॉलेज में लेके उसको डेवलप कर रहे हैं, कोई उनकी अभी आइडेंटिटी नहीं है, बट वंस दे विल लैंड टू द टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर ऑफ एसटी कॉलेज, दे विल हैव ए बैकअप ऑफ विच STTBI. तो ये STTBI लेड इंक्यूबेटी है, वहाँ का इंक्यूबेटी है, राइट? वहाँ का स्टार्टअप आइडिया है, वहाँ का ये स्टार्टअप है. सो ये जो इंक्यूबेटर है उससे आपके नाम को क्रेडिबिलिटी मिलेगी. इंक्यूबेटर बीइंग दिस विल हेल्प योर कंपनी. ऑफन द स्टार्टअप डू नॉट क्रिएट एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन. सो प्रेजेंटेशन बनाने में आपकी हेल्प करेंगे एंजल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटलिस्ट और अदर इन्वेस्टर्स. Here, incubator may offer support of experienced skilled staff, which will help you start with the presentation as well. Incubator also act as mentors and advisors and assist startups in all sort of business related issues. Now, business related issue क्या आ गया कि आपकी एक edtech वो आइडिया था एंड आपको एक स्टेज पे आके उसकी जो है ऐप डेवलप करनी थी, राइट? अब ऐप डेवलप करने के लिए आपको क्या चाहिए? डेवलपर चाहिए, R&D करनी है उसकी, डेवलपर चाहिए. तो इंक्यूबेटर विल कनेक्ट यू टू द ऑलरेडी जो कॉलेज के ऊपर जो उनकी वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं, जो उनकी ऐप डेवलप कर रहे हैं, उनके साथ आपको कनेक्ट. हाउ टू गेट इंक्यूबेटेड? हमारे यहाँ अगर आपने इंक्यूबेट करना है तो कैसे करना है, ये स्टेज वाइज है. सबमिट योर कंसेप्ट नोट आइडिया टू TBI either through mail or personally visiting TBI office. If found suitable, viable and having novelty in the idea, applicant will be asked to apply in the prescribed format. So what is the prescribed format? हम लोगों ने 12 to 13 स्लाइड्स का एक प्रेस्क्राइब टेम्पलेट बना रखा है. आपको अपनी PPT उसी में ही सबमिट करनी है, अपना दिमाग कम लगाना. दैट इज वेरी कंसाइज एंड टू द पॉइंट, राइट? उसके साथ आपको 2 पेज की एक पूरी गाइडलाइंस मिलती है कि उस स्लाइड में भी जो इन्वेस्टर है, जो एक्सपर्ट है, वो क्या देखना चाहेगा, राइट? सो वो टेम्पलेट आपको जो है वो दिया जाएगा. देन after receiving application along with all documents, an expert committee is constituted by TBI will evaluate that. Yes, we have a strong 38-39 faculty members PEMC. इसको एक्सपर्ट कमेटी भी कहते हैं, बट जब हम TBI की उसमें फ्रेमवर्क में जाते हैं तो उसका एक नाम है, दैट इज कॉल्ड PEMC, प्रोजेक्ट एवेल्युएशन एंड मेंटरिंग कमेटी. उसी एवेल्युएशन कमेटी के लोग कल को आपकी कंपनी में इन्वेस्टर भी हो सकते हैं, वो आपको मेंटर भी कर सकते हैं. सो उनका चुनाव 3 से 4 लोगों का उसी तरीके से किया जाता है, उनके एक्सपर्ट एरिया को ध्यान में रखते हुए और आपके एप्लीकेशन के डोमेन को ध्यान में रखते हुए, राइट? एंड फिफ्थ वन इज एक्सपर्ट कमेटी ऑफ 4 to 5 will examine the concept through presentation of 30 minutes. Yes, 30 मिनट्स यहाँ ज़्यादा दिए हुए हैं हम लोग 20 से 20 मिनट में टोटल उसको प्रेजेंटेशन को जो है वो फिनिश करवाते हैं. अभी जैसे परसों आप लोगों का जो 3rd डे है उसमें आप लोगों को आइडिया पिचिंग सेशन है ना आपका. yes, कितने मिनट दिए हैं भाभी? 5 minutes. 5 मिनट्स टोटल. कितने? 5 मिनट. तो आपको अपनी ये दोनों दिन के सेशन लगाने के बाद जो आपकी अपनी प्रेजेंटेशन बनानी है, इतनी प्रिसाइज, इतनी कंसाइज और बिल्कुल टू द पॉइंट, ठीक है? हमारे पास एक स्टूडेंट यहाँ आया था वो प्रेजेंटेशन देने के लिए, तो वो पहले 2 मिनट उसने अपनी ड्रेस वेस सेट करने में ही लगा दिए. आई एम दिस नो. यहाँ टोटल आपके पास 5 मिनट में, तो आपको अपनी पूरी बिजनेस प्रपोजिशन, आपका आइडिया, आपका सब कुछ 3 से 5 मिनट के अंदर समझाना है, ताकि वो इन्वेस्टर को और एक्सपर्ट को समझ में आ जाए. एंड जैसे वो समझ में आ जाए, आइडिया इज बम्बामेटिक, बहुत बढ़िया है, उसके बाद वो कहे ठीक है जी, शार्क टैंक देखा आप लोगों ने? सीधे कहते हैं अच्छा आता है, ठीक है, आई विल इन्वेस्ट 1 crore rupees फॉर 3%, कहते हैं ना. ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए, लेकिन वो तभी हो पाएगी जब आप बिल्कुल अपने आइडिया को डेवलप बनाएंगे और सामने जो आपके एक्सपर्ट या इन्वेस्टर बैठा हुआ है उसको कन्विंस करने में कामयाब होंगे. ठीक है? सो हमारे यहाँ आपको हम 30 मिनट्स के करीब देते हैं. फिर फैसिलिटीज देंगे हम लोग, जैसे पहले बताया, फर्निश्ड ऑफिस स्पेस भी देंगे. एंड इसमें जो स्टार्टअप पॉलिसी होगी GGST की, जो अभी आपके हैंडबुक में है, उसी के ऊपर भी हम लोग इसमें चलेंगे. प्रोसेस टाइमलाइन क्या है ये अभी डिफाइन हमने की है, बट शुरू में कभी, क्योंकि अभी इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है,
तो हम इसके ऊपर अभी बहुत ज़्यादा विचार नहीं करेंगे। आप कभी भी आइए इंक्यूबेशन में, एग्जेक्टिव से मिलिए, मुझे मिलिए, डिस्कस करिए, आपको गाइड किया जाएगा। बट लेटर ऑन स्टेज हम लोग एक प्रोसेस टाइमलाइन जो है वो डिज़ाइन हमने कर दिया है। 1st to 10th ऑफ एवरी मंथ विंडो खुलेगी, आपको अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी, राइट। जैसे वो 10 तारीख को विंडो क्लोज हो जाएगी, 11 से 12 के बीच में हम उसकी 15 से बीच में हम उसकी इनिशियल स्क्रीनिंग करेंगे। सो बट व्हाट इन्वॉल्व्ड इन द इनिशियल स्क्रीनिंग, आपका आईडी कार्ड लगा है नहीं लगा है, आपका कंसेप्ट नोट लगा है नहीं लगा है, आपका बिजनेस मॉडल जो पिच डेक है वो उसमें लगी है या नहीं लगी, आपका आधार कार्ड लगा है कि नहीं लगा। बिकॉज बिफोर वैल्यूएशन आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट उस प्रोसेस में होनी चाहिए। ये 11 से 15 के बीच में हम लोग खत्म कर लेंगे, फिर 16 से 20 के बीच में हम लोग वैल्यूएशन करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया पूरा वैल्यूएशन का शेड्यूल जाएगा एंड एक दिन के अंदर हम लोग 2-2, 3-3, 4-4 वैल्यूएशन जो है वो कमेटी में करेंगे और आपका वही टाइम 15 से 20 मिनट वाला जो चलेगा। और इसके बाद 21 से 25 के बीच में हम जो भी ये वैल्यूएशन यहाँ हुई होंगी उनको रिजल्ट उनका वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे एंड 26 से 30 के बीच में जो आपका अर्ली स्टेज इंक्यूबेशन प्रोसेस है सिलेक्टेड आइडियाज का वो अडहेर कर लेंगे। जिनको गो हेड मिला है उनको कोवर्किंग्स पे, क्योंकि उनकी लास्ट स्लाइड में जो मैंने आपको टेम्पलेट बताया है उसकी लास्ट स्लाइड में बिफोर गिविंग योर टीम डिटेल्स वी हैव गिवन वन एक्सक्लूसिव स्लाइड। व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम एसटीटीबीआई, क्या चाहते हैं आप हमसे, पैसे चाहते हैं, मेंटरशिप चाहते हैं, तो वो जो आपकी एक्सपेक्टेशन है उसी के बेस के ऊपर फिर आपका ये जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाए। व्हाट इज इन दी ऑफर, सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड, ठीक है ना। आजकल हम लोग ऑफर के मारे हुए हैं, है ना। 1+1 पिज्जा है, पिज्जे के साथ गोलगप्पे फ्री, गोलगप्पे के साथ क्या फ्री, पानी आया मुंह में, सूखा पड़ा हुआ है, कहाँ पड़ा हुआ है, अच्छा हाँ जी। ऑफर हम लोग देखते हैं आजकल तो मैसेजेस भी आते हैं ना, अरे ऑफर क्या है, ठीक है। और ये जो बच्चे आज की डेट में जो पीढ़ी मैंने बताया ना बड़े प्रिसाइज, वो बच्चे भी हमारे घर में भी देखते हैं, पिज्जा खाना है वो बहन से पूछेगा अरे तेरे पास कोई कूपन आया है, हाँ मेरे पास कूपन आया है, 30 वाला मेरे पास आया, 20 वाला तेरे पास आया, दोनों मिलके 50% हो तो बेचारे पिज्जे वाले को लूट लेते हैं। 600 रुपए वाला पिज्जा 300 रुपए में मिल जाता है, राइट। तो व्हाट इज कॉल्ड दैट ऑफर। तो यहाँ पर भी ऑफर में क्या है, आपको 20,000 रुपए तक की जो सपोर्ट है वो हम लोग कंपनी इनकॉर्पोरेशन के लिए दें। एंड मुझे आपको ये बताते हुए खुशी होती है, सर भी इस बात से सहमत होंगे, विद इन इंडिया चंडीगढ़ में कंपनी इनकॉर्पोरेशन करना सबसे सस्ता है, एम आई राइट सर। और हमारे पड़ोस में पत्थर मारे तो वहां चला जाता है, कौन सी स्टेट है, पंजाब। हिंदुस्तान में सबसे महंगा कंपनी इनकॉर्पोरेशन करना महंगा पंजाब। अगर आपने 2 डायरेक्टर के साथ 1 लाख रुपए की ऑथोराइज कैपिटल के ऊपर कंपनी इनकॉर्पोरेशन करनी है तो पंजाब सरकार कहती है आपका बिजनेस चले ना चले भाई, सबसे पहले 10,500 रुपया तो मुझे फीस दो, फिर सीए फीस मांगेगा, फिर डिजिटल सिग्नेचर बनेंगे एंड उतनी ही ऑथोराइज कैपिटल में अगर आपने चंडीगढ़ में कंपनी बनानी है तो शायद 1500 रुपये लगता है, शायद 1500 रुपये लगता है। कहाँ 10,500 और कहाँ पर, तो कौन सा लगाएंगे आप, 10,500। गुड, बहुत सियाने, मैंने बताया ना ऑफर की तरफ बहुत ध्यान देते हैं, ऑफर की तरफ बहुत ध्यान देते हैं, राइट। सो इसमें हम आपको 20,000 तक की कंपनी इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस जो है वो एसटीटीबीआई बियर करेगा अप टू देन 1 लाख रुपए तक की 3 ट्रेंचेस के अंदर हम लोग आपको सीट सपोर्ट देंगे। जब मैंने 3 ट्रेंचेस लिखा है तो ये कॉम्पिटिटिव फेज है, ये साथ में लिखा हुआ है कॉम्पिटिटिव फेज है। पहले फेज में आपका आइडिया आ गया, पहले 3 महीने आपको कुछ नहीं मिलेगा, बाबा जी का बोलो बोलो बोलो, बाबा जी का नहीं, बाबा जी का ठुल्लू नहीं मिलेगा। सारी इनिशियल सपोर्ट कौन कौन सी, कोवर्किंग स्पेस, कंप्यूटेशनल सपोर्ट, इंटरनेट सपोर्ट, मेंटरशिप सपोर्ट, आपको रीवैल्यूएशन अगर करनी तो ठीक है। जैसे 1-2 लोगों की टीम आई, आज उन्होंने अपना आइडिया सबमिट किया, उसको फिर रीवैल्यूएशन रिफर्बिश करना है, रीट्यून करना है तो आ जाए, तो पहले 3 महीने में हम लोग उसको ऑल इनिशियल सपोर्ट देंगे। आप पहले मान के चलिए कि पहले 3 महीने में आपकी वैल्यूएशन 2 बार होने वाली है, और अगर आइडिया इतना ही धांसू है, बहुत बढ़िया है, तो ये वाला जो फेज है इसको हम लोग वेव ऑफ भी कर देंगे और सीधा आपको फर्स्ट ट्रेंच वाली सपोर्ट में आ जाएंगे। बहुत ही बढ़िया आइडिया है,
तो ये जो फर्स्ट फेज वाली है इसको भी वेव ऑफ कर देंगे। उससे भी बढ़िया आइडिया है, सेकंड फेज वाले में सीधे चले जाएंगे। और बिल्कुल धांसू आइडिया है, आप रातों रात ही धीरू भाई अंबानी बन सकते हैं। तो ये थर्ड फेज वाली जो स्टेज है इसको सीधे ही ले आए। देखो ये बैनर भी खुश हो गया ना, पैसे मिल रहे हैं इसको। आ जाइए आप आगे आ जाइए, कोई बात, राइट। सो दिस इज इन दी ऑफर नटशेल। 20,000 रुपया कंपनी कॉर्पोरेशन में, 1 लाख रुपया आपको सीड फंड, अर्ली स्टेज सीड फंड जो है उसमें मिलेगा। 10 से 20 पहले, क्योंकि शुरुआत में आपको पैसा कम चाहिए होता है। आपको बनाना क्या है, ऐप डेवलप करनी है, वेबसाइट बनानी है, को सर्विस डेवलप करनी है, उसके बाद फिर प्रोडक्ट डेवलप में जाना है, तो 20 से 30 यहाँ कर देंगे। तो अगर आप एंड ऑफ दी देखेंगे 50, 30, 80 और 20, 100, 1 लाख रुपए आपको इसमें हम लोग 3 टेंशन फील्ड में देंगे। इसके अलावा जो पहले बताया था, कोवर्किंग स्पेस, ऑल लेवल स्पोर्ट्स, फलाना ठिकाना, ये वो सब कुछ, ये क्यों करेंगे हम आपके ऊपर? पूछा कभी किसी ने? सोचा क्यों करेंगे? हैं? बिजनेस में इक्विटी देंगे, है ना? बहुत अच्छे बच्चे, मैंने बताया ना, ऑफर पे बहुत ध्यान देंगे। इसमें एसडीटीबीआई आपसे इक्विटी चार्ज करेगा ऑन म्यूचुअली एग्री टर्म्स एंड कंडीशंस, क्योंकि हम लोग एक सेक्शन 1 नॉन प्रॉफिट कंपनी जरूर है, बट चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं। आपसे जो इक्विटी मिलेगी उसी को हम लोग इंक्यूबेटर में रीइन्वेस्ट करेंगे और जो पैसा आएगा उसमें दूसरे लोगों की हेल्प करेंगे। देयर आर सक्सेसफुल एग्जांपल्स इन अराउंड यू। आईआईटी रोपड़ में एक टीबीआई है, आज की डेट में उनको 9.5 लाख रुपए के करीब तो किराया आ रहा है। किस चीज का किराया? जो उन्होंने ऑफिसेज रेंट पे दिए हुए हैं। जो इक्विटी है ये बड़ी नॉमिनल सी रहेगी, 3 से 4%, 5%, 6%। उसमें आप लोगों की नेगोशिएशन स्किल्स काम करेंगी, क्योंकि जो सीईओ इंक्यूबेटर है, जो इंक्यूबेटर टीम है, वो कहेगी हाँ आइडिया बहुत बढ़िया, हम आपको 1 लाख रुपए देंगे, 10% हम आपसे इक्विटी लेंगे। अब आप भोले भाले बच्चे, बिल्कुल मासूम से हैं, मासूम आप बिल्कुल नहीं, आतंकवादी हैं आप, मैंने बताया आपको। हम मांगेंगे 10% आपसे, तब वहां आपकी जो नेगोशिएशन स्किल्स हैं वो काम आएंगी कि नहीं सर अब 3% देंगे, हमारा आइडिया बहुत अच्छा है, आपको नहीं पैसे देने, आप मत दीजिए, हम 3% से ज्यादा नहीं दे पाएंगे। वेयर द नेगोशिएशन स्किल्स विल कम, बट यस SDTBI, which is a Section 8 non-profit company, we will charge our equity. But again मैंने लिखा हुआ है on mutually agreed terms and conditions। डिस्कस करेंगे ना भाई बैठ के। मैं 10% से शुरू करूंगा, आप 2% से शुरू करेंगे, आप बढ़ना शुरू हो जाएंगे, मैं घटना शुरू हो जाऊंगा, बीच में कहीं ना कहीं आपकी मेरी बातचीत 6-6.5% पे बन जाए। क्लियर है? चंडीगढ़ का भी स्टार्टअप है, मैं इसमें कुछ चाहता था, बट मैं बुराई नहीं ज्यादा करना चाहता, बट है कुछ। मैं और सर्विसों का बात कर रहे थे। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की जो स्टार्टअप पॉलिसी है वो 3 साल से फुटबॉल मैच की तरह, फुटबॉल कभी इधर से इधर, इधर से इधर हो रहा है। अभी भी वो पब्लिक डोमेन में नहीं आई है, बट हमने अपनी एसडीटीबीआई की अपनी पॉलिसी है, जो हमारी एनएसपीए पॉलिसी है, हम उसके ऊपर काम करेंगे और अपना बच्चों को हेल्प करना शुरू करेंगे। वी डोंट केयर अबाउट द स्टार्टअप पॉलिसी, जब आएगी तब देखी जाएगी। उसमें हो सकता है हमारे लिए कुछ हो ना हो, बट हम तो अपना काम जो है वो शुरू करेंगे। ये अभी टीम है, इनिशियल जो हमारी टीम है, इसके अंदर मैं हूँ, अजय सर हैं, और एक हमारी स्टूडेंट लेड टीम है। 2 लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं इनको, 2 और हैं, वो आज नहीं आए हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं, दोनों अर्निंग हैंड है। सो ये हाउ टू रीच अस, अभी हमारा एक छोटा टूटा फूटा सा ऑफिस है, जैसे हमारी इक्विटी बढ़नी शुरू हो जाएगी बढ़िया ऑफिस बनाएंगे। बट अभी हम लोग यूएफबी जो ब्लॉक है उसके बेसमेंट में हमको एक रूम और प्लस एक लैब दी हुई है, वहाँ हम लोग काम करते हैं। कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, वेबसाइट जो है वो बन गई है, ये हमारे ईमेल आईडीज हैं। कोई क्वेरी आप? अच्छा ताली तो बजा ही दो, इतनी अच्छी करती। अच्छी लगी नहीं लगी ना प्रेजेंटेशन? नहीं लगी? वापस ले लो अपनी ताली, बजाओ दोबारा, वापस ले लो, हमको नहीं चाहिए आपकी ताली, बजाओ बजाओ, अब वापस ले लो। वापस कैसे करते हैं? ऐसे घूसा में। जी कोई क्वेरी आपकी? सर वो इक्विटी शेयर होल्डर्स बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? इक्विटी शेयर होल्डर? हाँ, जैसे आपने बोला आप इक्विटी लोगे तो आप शेयर होल्डर से होंगे ना, तो वो शेयर होल्डर बनने के लिए नहीं, हम तो इक्विटी चार्ज करेंगे आपसे, नेगोशिएट करेंगे ना।
हम आपको पैसा दे रहे हैं, उसके बदले इक्विटी चार्ज करेंगे। हम कहेंगे 10%, आप कहेंगे नहीं 3%। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने आपको 1 लाख रुपए दिया, आपकी कंपनी की वैल्यूएशन 2 लाख रुपए, 4 लाख, 5 लाख, 1 करोड़ रुपए आ गई। हमको पता है आइडिया बहुत धांसू है, टोपी आपने डाली हुई है, बढ़िया आइडिया है, मजे से काम करेंगे, आपकी टीम भी अच्छी है, भाई 1 साल के अंदर ये कंपनी जो है ये तो 1 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन में आ जाएगी। तो हमने आपको दिया 1 लाख, अब वैल्यूएशन आपकी होगी 1 करोड़ रुपए की, हमारी उसमें इक्विटी थी 6%, तो कितना पैसा मिल गया? 6 लाख हुए। कौन सा हिसाब है? 60,000 वाला कौन सा? खड़ा हो जा, अरे खड़ा हो। ये प्रॉब्लम चाइल्ड है, मैं इसे निपट रहा हूँ। सर मैं कुछ और सोच रहा था। अच्छा 6 लाख की फंडिंग के साथ तू जो जहाँ सोचता है मुझे पता है, जो कौन से स्टेशन से तू बोलता है ना मुझे पता है। जी मैम, बैठ के ही बोल दो आपसे, चलो खड़ी हो जाओ, थोड़ा ठीक हो जाओ। जी I will ask you, अगर सिर्फ मेंटरशिप लेते हैं हम, तो फिर भी आप इक्विटी चार्ज करेंगे? बिना मरे स्वर्ग कहाँ मिलता है? अगर स्वर्ग देखना हो आज की डेट में, अगर कोई कहे कि स्वर्ग देखना है तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? पहले मरना पड़ेगा ना। अब किसी को हम कह दें कि भाई स्वर्ग, अरे छत पे चले जाओ तो आएगा ना, जब धूप लगेगी, ठीक है ना। वी आर हेयर टू हेल्प यू, वी आर नॉट हंग्री अबाउट योर इक्विटी, क्योंकि वो जो इक्विटी भी मिलने वाली है उसमें आपके आने वाले जो दोस्त हैं, आपके आने वाले जो जूनियर्स हैं, उनकी हेल्प होने वाली है, राइट। क्योंकि SDTBI या SD मैनेजमेंट अगर आपको शुरू में जो है 25, 30, 50 लाख रुपए लगा के एक इंक्यूबेटर बना के दे रहा है, एक CEO को उन्होंने रखा हुआ है, एक इंक्यूबेटर टीम रखी हुई है, इंटरनेट दे रहा है, आपको इतनी फैसिलिटीज दे रहा है, कोई भी छोटे से छोटा बिजनेस इंक्यूबेटर बनाने में भी अगर जगह की कीमत को बेटा छोड़ दिया जाए तो 25 से 50 लाख रुपए लगता है। आज की डेट में कौन आदमी 50 लाख रुपए ऐसे इन्वेस्ट करना चाहेगा? बट क्योंकि मैनेजमेंट इज वेरी प्रो, वो भी चाहते हैं कि हम इसी को सिस्टम को डेवलप करें, तो वी आर नॉट हंग्री अबाउट द इक्विटी, बट वी आर हेयर टू हेल्प यू, राइट। लेकिन वो मैंने अभी पेन वाली कहावत बताई थी, क्या थी वो? अगर आप महंगा पेन खुद खरीदने ना ना ना, और इसके पीछे एक लॉजिक था ना, फ्री की चीज की कदर नहीं। अगर हम आपको पता होगा कि मैं मेहनत तो कर रही हूं या कर रहा हूं, और जितनी मैं मेहनत करूंगी इसके ऊपर इक्विटी चार्ज होगी, तो आप उसके और ज्यादा मेहनत करेंगे। बट अगर ये होगा कि ठीक है 1 लाख रुपए अजय सर ने दे दिया, शर्मा जी ने दे दिया, IIC वालों ने दे दिया, उड़ाओ मौज, पिज़्ज़े खाओ, बर्गर खाओ, लंडे में जाके मौज मस्ती करो, वहां जाके मीटिंग करो, ये करो, आइडिया वेल होता है भाड़ में जाए, नहीं। सो इसके पीछे एक लॉजिक है जो हमारा ह्यूमन ये है कि फ्री की चीज की, जब आपका पैसा कहीं इन्वेस्ट होगा, आपका पैसा कहीं जाने वाला होगा, तो आप उस पर मेहनत करें। कोई बात नहीं, आप आना, आपको ठीक ठीक लगा दें। हाँ जी, कोई और सवाल? I would like to add here one thing. कि जो शर्मा जी ने बोला है इक्विटी वाला कंसेप्ट, आप उसमें you should be sincere toward you and the investor. जो इन्वेस्टर आपके पास फर्स्ट टाइम आएगा, अगर उसने पैसा, इन्होंने 1 लाख रुपये आपको दे दिया, तो इनका 1 लाख दिया हुआ और आपकी इनको इक्विटी दी हुई, हो सकता है मैं आपके उसमें स्टार्टअप में इन्वेस्ट करूँ। अगर इन्होंने 1 लाख नहीं दिया तो हो सकता है मैं आपका 0 दो इन्वेस्टमेंट। तो इसलिए हमेशा हैंड होल्डिंग करके चलना है टू ग्रो फर्दर। जो इन्वेस्टर होता है, आप इन्वेस्टर को क्या समझते हैं? उसका पैसा पेड़ पे लगता है, नहीं लगता ना। तो इसलिए इन्वेस्टर भी, मैं इन्वेस्टर हूँ, मैंने बड़ी मुश्किल से पैसा कमाया। अब जब मैंने बड़ी मुश्किल से पैसा कमाया तो मैं भी पैसा उस जगह पे लगाऊंगा जहाँ पे मेरे को लगता है मेरा पैसा सेफ रहेगा, और आप कंजर्वेटिवली उस पैसे को यूज करे हुए उस पैसे को आगे बढ़ाओ। अब इन्होंने 1 लाख लगा दिया, आपके ऊपर कॉन्फिडेंस क्रिएट किया, इनको आपने 5% इक्विटी दे दी, उसके बाद इन्होंने आपको अच्छा बनाया, अच्छा दिखाया। हो सकता है 2 चीजें मेरे पास भी झूठ बोलेंगे क्योंकि इन्वेस्टमेंट लाके देनी है, ऐसा करेंगे, आपके साथ जुड़ेंगे, मेरे साथ नहीं जुड़ेंगे। फिर आपको मेरे से 2 करोड़ की वैल्यूएशन के ऊपर 10 लाख दिखा दिया, तो अल्टीमेटली इनके 1 लाख ने आपको 10 लाख, वो 10 लाख से आप अपने बिजनेस को और बड़ा करो। फिर उसके बाद थर्ड इन्वेस्टर आएगा, वो आपकी वैल्यूएशन और डालेगा। इसलिए हमेशा यू शुड रिमेन सिंसियर। जैसे इन्होंने बोला, वो बारी बारी उन्होंने बोला ना, आपकी जनरेशन, जो ये जनरेशन है, आपके लिए बहुत सी चीजें ओपनिंग हो रही है, और इंडिया एक आने वाले टाइम में बहुत बड़ा वर्ल्ड पावर बनेगा।
कीपिंग व्यू दैट आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, जैसे शर्मा जी ने बोला और जिस तरीके से इन्होंने समझाया, और मेरा कहना वेरी फ्यू स्पीकर और जितना इनका जज्बा है आप लोगों को बड़ा बनाने, अगर आप अपॉर्चुनिटी नहीं अवेयर करते कोई आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दे सकता। मैं आपको एक सक्सेस स्टोरी सुनाता हूँ। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। मैंने आई वाज एट IIT वाले तो आपको पता ही सुपर ब्रेन होते हैं। तो हमने जब 2017 में शुरू किया तो पूरे ब्रॉडकास्ट मेल गई कि जो लोग अपना भाई आइडिया जनरेट करना चाहते हैं। सो वी वाज वेरी मच सरप्राइज कि हमारे पास 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स आते हैं। उन्होंने उनको बता दिया कि इस तरीके से अपना ये बनाओ, ऐसे पिच करो, ये करो, वो करो, आइडियाज़ बड़े अच्छे आ गए, राइट। उनको हमने बता दिया क्योंकि उस समय IIT की पॉलिसी जो है उन्होंने IIT दिल्ली, क्योंकि उसका मदर इंस्टीट्यूट था, तो हमने जब तक हमारी पॉलिसी बनी थी हमने IIT दिल्ली वाली पॉलिसी अडॉप्ट कर ली। तो उसमें ये था कि आपको हमने इतने पैसे ही देने हैं, बट पैसे तब देने हैं जब आप आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट करेंगे, राइट। सो हमने उनको कन्वे कर दिया। बहुत अच्छे आइडियाज थे, एवेल्युएट भी हो गए। 15 दिन बाद हमने जब उनसे डॉक्यूमेंट मांगे तो देखा एक भी बच्चा आगे नहीं आया। सो प्रॉब्लम में मैं जड़ में गया। मैंने उनको अपनी आयास में की कि बेटा बुलाओ उनको, क्या प्रॉब्लम क्या आ क्यों नहीं, तो आइडिया बड़ा अच्छा है। हम उनको 10 लाख रुपए तक का सॉफ्ट लोन देने को तैयार थे। उस समय इक्विटी बेस्ड वहाँ नहीं था, सॉफ्ट लोन था, क्योंकि पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी और IIT का एक कोलैबोरेशन था। उसमें 2 करोड़ रुपए की एक फंडिंग दोनों ने लगाई थी एंड उसको हमने PTPDF फंड बनाया था। उसमें हम लोग सीड फंड नहीं दे रहे थे, सॉफ्ट लोन दे रहे थे, बट अप टू 10 लाख रुपीज, राइट। तो बच्चों से पूछा गया भी क्या रीजन है, सर वो मम्मी पापा पेरेंट्स नहीं मांग रहे हैं। भाई क्यों नहीं मांग रहे हैं? सर हमने पापा से बात की, मम्मी से बात की कि भी हमारा आइडिया बड़ा अच्छा था, हम अपना बिजनेस करना चाहते हैं एंड कॉलेज हमको 10 लाख रुपए तक की सीट फंड देने को तैयार है, बट वो देगा किसको? कंपनी को। तो आप कंपनी बनाइए। तो कंपनी बनाने के लिए शुरू में जो 20,000 रुपये चाहिए था वो बच्चे और उनके पेरेंट्स वो भी देने को तैयार नहीं थे। एंड पेरेंट्स का आगे जवाब क्या था? आई सी कॉल फ्रॉम 2-3 पेरेंट्स कि सर बड़ी मुश्किल से बच्चा IIT क्लियर किया है, कहाँ आप इसको बिजनेस के झमेले में डाल रहे हैं। अब उसको कौन समझाए, तेरा बेटा तो अगला जो है वो गूगल का CEO बनने वाला है भाई, उसका आइडिया इतना अच्छा है। सो व्हाट द प्रॉब्लम दैट नहीं हमने नहीं करना है, हम पैसे नहीं देंगे। सो आई टुक दिस मैटर टू द डायरेक्टर कि सर हमको ये प्रॉब्लम आ रही है भाई, सिर्फ हम इनको 10 से 15-20 हज़ार रुपये के पीछे ही ये आइडिया मर जाए या ये चीज़ बाहर ना आ पाए तो इट इज़ नॉट बैड, इट इज़ वेरी बैड। तो व्हाट वी स्टार्टेड, हमने एक अप्रूवल लेके उनको जो फर्स्ट फेज की जो कंपनी इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस था उसके लिए भी पैसे देने शुरू कर दिए। सो ये कहानी सुनाने के पीछे पर्पस क्या है कि आपके पेरेंट्स और आप तो शुरू में कंपनी बनाने के लिए 20,000 रुपया भी खर्च करने का जिगरा या जो वो है रिस्क वो लेना नहीं चाहते। आप बताओ आज की डेट में 2 लोग हैं 20,000 रुपया से चंडीगढ़ में कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, 10 लाख रुपए तक की ऑथराइज कैपिटल है, उस पर 18-17 हज़ार रुपये लगता है, कौन खर्च करने को तैयार? और अगर कॉलेज वो दे दे तो कितने लोग तैयार हैं हाथ खड़ा करने? सारे तैयार हैं, बिकॉज वी वांट टू ऐश ऑन अदर्स मनी ना। बट उसके लिए जैसे सर ने बताया कि हमको सीरियस स्कोप में जाना है कि पैसा किसी का लगा हुआ है, और जब आपको पता होगा कि मेहनत हमारी रहमत तेरी, भगवान भी कहता है वे मेहनत हम कर रहे हैं, और ये जो शुरुआती फंड होता है ना यही जरूरी होता है। मकान अच्छा रूप तभी लेता है जब उसकी नींव स्ट्रांग होती है। जो शुरुआती फंड होता है ना वही बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। आज की डेट में एक किसी ऑर्गेनाइजेशन ने आपको 1 लाख रुपए दे दिया आपके ऊपर विश्वास करके, चलिए मैं अब रिवर्स इंजीनियरिंग में जाता हूँ, हम इक्विटी मांग रहे थे, आप देने को भी तैयार हैं, राइट। आपकी कंपनी बंद हो गई, कहां से लेंगे भाई हम इक्विटी? बताओ मुझे, कहां से? नहीं हो सकती ना। बट वी बिलीव यू, क्योंकि एक एक्सपर्ट कमेटी ने आपके आइडिया को वैल्यूएट किया है। वी बिलीव यू कि आपका आइडिया अच्छा है, आप इसको ग्रो कर सकते हैं, और जो अभी देश की जरूरत है वो 3 ट्रिलियन इकोनॉमी वाली वो एंटरप्रेन्योरशिप ही है। उसमें एम्प्लॉयमेंट से जो प्लेसमेंट से काम नहीं चलेगा। मैं अपनी टॉक में हमेशा कहता हूं प्लेसमेंट के लिए हम जाते हैं तो क्या कहते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। व्हाट डज इट मीन? एक जॉब चाहिए, अल्लाह के नाम पे एक जॉब दे दे, ऐसा ही होता है। इसी हाथ को आप ऐसे करने की बजाय ऐसे ऐसे कर सकते हैं। जो हाथ आप पैसा लेने के लिए कर रहे हैं, आप अगर आप एंटरप्रेन्योर बनेंगे तो आप 4 लोगों को सैलरी देने वाले बनेंगे।
So now choice is with you. Either do this or do this. Any other query? ये तो सेशन समाप्त करें. हाँ जी. जो एक जैसे हम देखते हैं जो नोटबुक भाई 2 मिनट में आपको कॉल बैक कर दूँगा. नोटबुक जितनी भी स्टेशनरी आइटम करते हैं क्लास में कंपनी बट आईटीसी के बारे में बहुत कम लोगों को पता है. सो क्लासमेट हैज लाइक ब्रांड नेम एसेट. सो इज इट अ लीगल वे जो आईटीसी कर रही है, बहुत सारे ब्रांच कंपनीज बना रही है. सो व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ दैट? वो आईटीसी का ट्रेडमार्क है. Trademark है. हमने बात की थी ना आईपी की. That is the intellectual property. वो उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो ट्रेडमार्क का लिस्ट में किया हुआ है. तो मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, इसका बड़ा अच्छा है. इसका ना हुआ क्या, आपने रिलायंस का नाम सुना? ओनली विमल उसकी ना शूटिंग थी, उसका नाम था विमल. ओनली विमल के नाम से ऐड देते थे. अच्छा आपको नहीं पता, पेरेंट्स को आपको पता होगा. ओनली विमल के नाम की उनकी शूटिंग थी उनकी. तो मतलब पैंट कोट का कपड़ा वो था. ओनली विमल की ऐड आती थी हर शॉप के ऊपर. जितनी भी क्लॉथ शॉप थी ना उनके ऊपर ओनली विमल के लगे होते थे, होर्डिंग्स लगी होती थी. तो विमल के नाम से उनकी थी. हुआ क्या कि हमारे पंचकुला के एक लोकल लीडर ने, जो पहले कांग्रेस में होते थे, उन्होंने कहा, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, उन्होंने क्या किया, तब मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे. उन्होंने वहां जाके वो रजिस्टर कर लिया और विमल के नाम से ट्रेडमार्क ले लिया. रिलायंस की ब्रांडिंग रिलायंस नाम से थी, उन्होंने विमल के नाम से ब्रांडिंग नहीं की थी. तो उन्होंने क्या किया, वहां जाके अपना विमल के नाम की ट्रेडमार्किंग करवा के विमल रिलायंस को नोटिस भेज दिया कि विमल इज माय ब्रांड, हाउ यू आर यूजिंग. तो 35 लाख में आज से 30 साल पहले उनकी सेटलमेंट हुई थी. अब 30 लाख 30 साल पहले देखो कितना हुआ, आज के में कितना होगा. दूसरा एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल देता हूँ. चंडीगढ़ में सोना स्पाइसेस के नाम से एक कंसर्न चल रहा है. इंडस्ट्रियल फेस 2 में आप देखोगे, आपको अभी आज की डेट में भी चल रही है. हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के ने बुकरन नाम से उनका एक आती है टी. तो उन्होंने सोना मसाले, सोना स्पाइसेस के नाम से ना एक स्पाइसेस की रेंज शुरू की. तब मोमेंट उन्होंने स्पाइसेस की रेंज शुरू की, उन्होंने सीधा उसके अगेंस्ट जो लोकल यूनिट है चंडीगढ़ वाली जो है सोना स्पाइसेस, उन्होंने उसके अगेंस्ट केस कर दिया. ठीक है. तो अल्टीमेटली हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जो कि मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उनको वो बिजनेस बंद करना पड़ा, वो सोना ब्रांड यूज करना बंद करना पड़ा. सो ये है स्टार्टअप जो इन्वेस्टर्स होंगे वो किस आइडिया पे इन्वेस्ट करेंगे कि वो पेरेंट कंपनी बन रही है या नहीं, वो नहीं है. हम तो करेंगे आपके आइडिया के ऊपर इन्वेस्ट, कि आपके आइडिया में कितनी ताकत है. जब दीपांशु आए थे जोमेटो लेके, तो उस टाइम क्या था, हम लोगों ने मजाक उड़ाया था, लेकिन जो विजनरी एंजल इन्वेस्टर थे ना, उन्होंने फोर्स ही कर दिया था कि आने वाला टाइम क्या है. आज के टाइम में कोई भी गर्ल क्या घर बैठती है, सभी वर्किंग है. ठीक है. हमारे टाइम में हमारी मम्मियां घर में होती थी, घर में खाना बनता था. आज क्योंकि फीमेल्स भी लीडिंग फाइनेंशियल अदर्स इन द फैमिली हैं, और आज के में कॉर्पोरेट सेक्टर में दे आर हैविंग जॉब, तो उनके पास टाइम नहीं होता ना. तो टाइम नहीं होता तो हमारे पास क्या होता है, और पैसा आज के में ज़्यादा आ गया. हमारे टाइम में मेरे पापा वाज ओनली अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली, तो घर में बाकी सारी बहन भाई के पास एक सोच था. आज हर घर में हर बंदा कमा रहा है, मम्मी पापा सबके कमा रहे हैं. पैसे की कमी नहीं है, पैसा बहुत है. सो हमारे पास आउट ऑफ द होम खाने का कल्चर आ गया. ठीक है. अब कल्चर क्या आ गया, अब क्या है, अब फ्राइडे सैटरडे संडे अगर जाते हो ना बाहर, आपको जगह नहीं मिलती. आप कहते हो कि बाहर जा रहे हैं, बरसात आ गई, गर्मी बहुत है, वाई टू गो आउट ऑफ द हाउस, जब घर में हम बेनिफिट ले सकते हैं. आपने देखा होगा ना, वो गोगो आता है आजकल, वो एक पिज़्ज़ा के साथ दूसरा पिज़्ज़ा फ्री, फ्राइडे को सैटरडे को. तो आजकल बच्चे वो मंगवाते हैं. ठीक है. एक के साथ एक पिज़्ज़ा फ्री. तो क्या वो जोमेटो क्या कर रहा है, उसने आपको आदत डाल दी फ्री में देने की. उसने आपको कह दिया अगर आपके पास फ़ोन नंबर है, आप हमारे से कूपन लीजिए 50 रुपीज़ का डिस्काउंट, और आपने डिस्काउंट के चक्कर में 50 रुपीज़ के डिस्काउंट के चक्कर में 100 रुपीज़ के डिस्काउंट के चक्कर में आपने जोमेटो की आदत डाल दी. ठीक है. और आज हमसे वो चार्ज कर रहा है. आइडिया था उसका, विजन था उसका कि हाउ टू मेक मनी. ब्लिंकिट आपको 10 मिनट्स के अंदर, आप तो 3 मिनट्स के अंदर आपको रेडी टू सर्व फूड देता है. ठीक है. 10 मिनट्स, आज रात को 12 बजे, रात को 2 बजे, 4 बजे आपको कोई भी आइटम चाहिए, यू कैन आस्क फ्रॉम ब्लिंकिट. ठीक है ना. आइडिया के ऊपर लगता है पैसा, आपके ऊपर नहीं लगेगा. आपका आइडिया की कितनी बार है उसको लगेगा. एक एग्जांपल और देता हूँ. सर ने 2 एग्जांपल बड़ी अच्छी दी. अभी रिसेंटली सर ने अपनी उसमें एक IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, IPR का मतलब समझते हैं आप लोग? थक तो नहीं गए? 2 मिनट और ले लेना.
बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड पर्टिकुलरली आपके स्टार्टअप आइडिया में अगर कोई स्टार्टअप आइडिया है तो वो उसमें आईपी की प्रोटेक्शन करना ज़रूरी है। मैं अपने शब्दों में इसको आईपीआर को कैसे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल मीन बौद्धिक एंड प्रॉपर्टी मीन संपदा। एक आपकी वो प्रॉपर्टी है कि अगर कोई जोरावर बंदा आ गया तो आपके प्लॉट पे कब्जा कर लेगा, आपके घर पे कब्जा कर लेगा, तोड़ देगा, अन फन एन प्रकेन अपना उस पर कब्जा कर लेगा। बट दिस आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज मोर सेफ देन द योर फिजिकल प्रॉपर्टी। इंडिगो का नाम सुना है? क्या बनाते हैं पकौड़े? हाँ, क्या है इंडिगो? क्या है? एयरलाइन। इंडिगो के पीछे उसका एक लाइन है 6E। देखा आपने कभी? 6E लिखा हुआ है। अभी ध्यान से जब आप जाओगे तो देखना, आपकी टिकट के ऊपर 6E लिखा होता है। महिंद्रा ने अभी अपनी एक 350 एक नई, ये 4 महीने पुराना केस नहीं है, रिसेंटली आईपीआर का ही है, उन्होंने अपनी गाड़ी के पीछे एक 6E लिख दिया। इंडिगो सर्व्ड ए नोटिस, मामला अभी भी कोर्ट में है। वो महिंद्रा जैसा जॉइंट, वो इंडिगो जैसी जॉइंट, बट अल्टीमेटली टेक महिंद्रा को अपना 6E वाला कंसेप्ट वापस लेना पड़ा। जितनी गाड़ियां डिलीवर हो चुकी थी उन सबको फैक्ट्री में वापस बुलवा के वो जो पीछे 6E लिखा था उसको रिमूव करना पड़ा, क्योंकि मामला इज सब जुडिस। उन्होंने कहा था नहीं जी 6E हमारा है, जबकि महिंद्रा वालों ने कहा कि आपने इंडिगो पेटेंट कराया हुआ है, 6E नहीं कराया हुआ है। अब दोनों लोग लीगैलिटी में पड़े हुए हैं, राइट? सो यहाँ पर मतलब कि नाम और उसके पीछे लोग इतने मारामारी है कि आप पूछे, राइट? सो आपको भी जब अपने किसी स्टार्टअप आइडिया में जाना है तो सबसे पहले अपनी आईपी को प्रोटेक्ट करना है। एंड अगर आपका कोई सर्विस रिलेटेड है, कंप्यूटेशनल है, एल्गोरिथम है, अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आपका एल्गोरिथम जो है, जिस चीज से वो सर्विस तैयार होगी, वो बनेगी, वो डिलीवरी आएगी, कंप्यूटेशनल सपोर्ट आगे आएगी, अब तो एल्गोरिथम को भी उन्होंने प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया, प्रोवाइडेड ऐसा एल्गोरिथम पहले कहीं और ना हो। ठीक है? सो एनी क्वेरी लास्ट में कोई? सो थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर योर पेशेंस हियरिंग एंड आई बिलीव कि कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बारे में, कौन सी कंपनी चाहिए, आईपीआर के बारे में, एंड इन सब चीज़ों को जब आप एक टोकरे में इकट्ठे करके लाओगे तो कहाँ रुकोगे, कहाँ इन चीज़ों को इंक्यूबेट करेंगे, उसके लिए लास्ट वाली टॉक जो है वो शायद आपकी हेल्पफुल होगी। एंड लास्ट अपील, ये यहाँ से जितने भी हमारे आइडियाज़ आएंगे आपको SDTBI में इंक्यूबेट करना है। एक बार डिस्कस करिए आके अपने आइडिया को। एंड आई एम हैप्पी टू शेयर कि पिछले 1-1.5 महीने में ही अभी हमने अपना जो एप्लीकेशन लिंक है वो शेयर किया है। एंड कल तक हमारे पास 7 एप्लीकेशन जो हैं वो आ चुकी हैं। एक को हम लोग एवेल्युएट कर चुके हैं, दिस जेंटलमैन, दूसरे की एवेल्युएट होने वाली है, एंड बाकी 5 की जो है वो प्रोसेस में। सो जो लोग यहाँ अपना एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, उनका आइडिया चाहे छोटा है चाहे बड़ा, आप आइए एक बार डिस्कस करिए, मेंटरिंग होगी आपकी, आपको वे बैक तरीका बताया जाएगा, आपको कनेक्ट किया जाएगा एंड आपको इंक्यूबेट में होस्ट किया जाएगा। थैंक यू। Now let's invite Dr. Sheetal Sharma to extend a heartfelt gratitude to our guest, Dr. J.K. Sharma. Good afternoon, everyone. I, on the behalf of the entire IIC team, wish a very congratulations to all the audiences present here for they got a chance to listen to the very expert speakers of the today's session. So thank you so much, sirs, for sparing out your valuable time for the today's session. We are very glad that you are here amongst us and you guided us, our students, the way you have been doing since a long time. Thank you so much. I request Dr. J.K. Sharma to kindly come here on the stage so that we can extend a token of gratitude to her. Students, please assemble here for a group photograph. Ajo beta, please come here.
here to the front so that we can have a group.